हर विचारशील मन में एक सवाल जरूर उठता है, मैं कौन हूं? लेकिन क्या कोई इसका सही उत्तर खोज पाया है? क्या आप इस सवाल का उत्तर खोज सकते हैं? इस वीडियो में हम इसी गहरे और रहस्यमयी सवाल की पड़ताल करेंगे। तो आइए खुद को जानने की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं कौन हूं? वास्तव में यह कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं है। ये एक उपकरण है, कोई सवाल नहीं। इसे एक मंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लगातार अपने भीतर पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो आप किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते। आपका मन कई उत्तर देगा, लेकिन उन सभी उत्तरों को खारिज करना होगा। आपका मन कहेगा, तुम जीवन का सार हो, तुम शाश्वत आत्मा हो, तुम दिव्य हो, और इसी तरह बहुत कुछ। उन सभी उत्तरों को नकारना होगा। जैसा हमारे ऋषियों ने बोला है, नेति नेति, यानी ना यह ना वह। जब आप मन द्वारा दिए गए और बनाए गए सभी संभावित उत्तरों को नकार देते हैं, तभी एक चमत्कार होता है। अचानक सवाल भी गायब हो जाता है। जब सभी उत्तर खारिज कर दिए जाते हैं, तो सवाल के पास टिके रहने के लिए कोई आधार, कोई सहारा नहीं बचता। वह बस गिर जाता है, वह गायब हो जाता है। जब सवाल भी गायब हो जाता है, तभी आपको जानने का, एनलाइटनमेंट का एहसास होता है। लेकिन वह जानना कोई उत्तर नहीं है। यह एक अस्तित्वगत अनुभव है। इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, या जो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। इसके बारे में कुछ भी कहना इसे झूठा बनाना है। यह तो परम रहस्य है जो अव्यक्त है। कोई भी शब्द इसे व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई लोग कहते हैं, मैं जानता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन क्या उनका यह जानना सचमुच अनुभव से उपजा है, या ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ है, जैसे कोई प्रोफेसर किसी विषय के बारे में जानता है? उन्होंने कहीं पढ़ा, सुना और बस वही बातें दोहराते फिरते हैं। यह एक अनुभव नहीं, बल्कि महज शब्दों का खेल है। एक प्रसिद्ध जैन कहानी है, जिसमें गुरु शिष्य से कहते हैं, जाओ और एक हाथ से ताली बजने की आवाज सुनो। यह स्पष्ट रूप से एक असंगत बात है। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, और बिना ताली के कोई आवाज नहीं हो सकती। गुरु ये जानते हैं, शिष्य भी ये जानते हैं। लेकिन जब गुरु कहते हैं, इस पर ध्यान करो, तो शिष्य को इसका पालन करना होता है। शिष्य प्रयास करना शुरू करता है, एक हाथ से ताली बजने की आवाज सुनने का। उसके मन में कई आवाजें आती हैं, पक्षियों का गाना, बहते पानी की आवाज। वह तुरंत गुरु के पास भागता है, कहता है, मैंने सुना बहते पानी की आवाज, क्या यह एक हाथ से ताली बजने की आवाज नहीं है? गुरु उसे जोर से सिर पर मारते हैं और कहते हैं, मूर्ख, वापस जाओ और ध्यान करो। वह ध्यान करता रहता है, और उसका मन नए नए उत्तर देता रहता है। वह पाइन के पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज सुनता है और सोचता है, यकीनन यही उत्तर है। वह जल्दी में है, जैसे हर कोई जल्दी में होता है। अधीर होकर वह गुरु के दरवाजे पर जाता है। थोड़ा भयभीत भी होता है, लेकिन सोचता है शायद ये सही उत्तर है। इस बार उसके कुछ भी बोलने से पहले ही गुरु उसे मारते हैं। वह हैरान हो जाता है और कहता है, यह तो हद है। मैंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? गुरु कहते हैं, यह सवाल नहीं है कि तुमने कुछ कहा है या नहीं। तुम एक उत्तर लेकर आए हो, यही प्रमाण है कि तुम गलत हो। जब तुम इसे सच में पालोगे, तब तुम नहीं आओगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वर्षों बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है, उसके पास कोई उत्तर नहीं बचता। शिष्य पहले से जानता था कि इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन वह सिर्फ बौद्धिक रूप से जानना था। अब वह अपने पूरे अस्तित्व से जानता है कि कोई उत्तर नहीं है। उसके सभी उत्तर गायब हो गए हैं। और इसका एकमात्र पक्का संकेत यह है कि जब सभी उत्तर गायब हो जाते हैं, तब सवाल भी गायब हो जाता है। अब वह शांति से बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, यहाँ तक कि ध्यान भी नहीं कर रहा। उसने सवाल को ही बुला दिया है। एक हाथ से ताली बजने की आवाज क्या है? अब ऐसा कोई सवाल ही ना रहा। अब बस शुद्ध मौन है। अब गुरु शिष्य की ओर दौड़ते हैं। वे उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वे उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, तो यह हो गया, यही है। ना कोई उत्तर, ना कोई सवाल। यही मूल सत्य है। ज्ञान हमेशा इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन जानना सीधे प्रवाह जैसा है। और जिस क्षण आप अस्तित्व में सीधे प्रवेश करते हैं, आप एक अलग एंटिटी के रूप में गायब हो जाते हैं। आप तब नहीं रहते। जब जानने वाला ही नहीं रहता, तब जानना होता है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि मैं का क्या मतलब है। जब कोई पूछता है मैं कौन हूँ, तो इसका कोई सटीक मतलब नहीं है।
ये बस एक उपकरण है जो आपको अनजान रास्ते में ले जाता है, वहां ले जाता है जहां मन की पहुंच नहीं है। ये मन की जड़ों को काटने के लिए एक तलवार है, ताकि केवल निर्विचार की शांति बच सके। उस शांति में ना कोई सवाल होता है, ना कोई जवाब, ना ही कोई जानने वाला और ना कोई ज्ञात। केवल जानना होता है, केवल अनुभव करना होता है। यही कारण है कि मिस्टिक्स इसे व्यक्त करने में इतनी कठिनाई महसूस करते हैं। उनमें से कई चुप ही रहे हैं, ये जानकर कि जो कुछ भी आप कहेंगे वह गलत होगा। जिस क्षण आप इसे कहेंगे वह गलत हो जाएगा। जिन्होंने कहा भी है, उन्होंने ये शर्त रखी है कि हमारे शब्दों से मत चिपको, खुद खोजो, खुद महसूस करो। रमन महर्षि से एक व्यक्ति पूछता है कि मन शांत कैसे होगा। रमन महर्षि कहते हैं, मन शांत कैसे हो इस पर विचार मत करो। मैं कौन हूँ इस पर विचार करो, क्योंकि यह विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा तथा जलती हुई चिता को जलाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी की तरह स्वयं भी अंत में नष्ट हो जाएगा। तब आत्म साक्षात्कार उत्पन्न होगा, और आत्म साक्षात्कार से बड़ी कोई शांति नहीं होती। रमन महर्षि ने बोला क्योंकि मजबूरी थी, उन्हें आम जनमानस को समझाना था। परंतु वह भी यही कहते थे कि अनुभव ही समझा सकता है, शब्द नहीं। लाओ त्से कहते हैं, ताओ का वर्णन कर दो और वह वास्तविकताओं नहीं रहता। जिस क्षण आप इसके बारे में कुछ कहते हैं, आप पहले ही इसे झूठा बना चुके होते हैं। आप इसे सीमित कर देते हैं। ये इतना व्यक्तिगत अनुभव है जिसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता। मैं कौन हूँ एक तलवार की तरह काम करता है जो मन के सभी उत्तरों को काट देती है।